आग लगा दिया कोई दुश्मन। मतलब कि दुश्मनों का ये सब असामाजिक तत्वों का काम है। आप भी इसी में खेती में काम करते हैं? हाँ, हम ही लोग के नहा। कल 11 बजे रात को आग लगा तो फिर आप लोग को पता कैसे चला कि मतलब कि बरेजा में आग लग गया? बृहद पैमाने पे पान की खेती की जाती है इस्लामपुर में और लगातार इनके ऊपर समस्या आते रहता है, विपदा आते रहती है। जैसे कि आंधी हो गया, पानी हो गया, ज़्यादा गर्मी हो गया, ज़्यादा ठंडा हो गया, प्रत्येक साल इनको नुकसान होता है। इस पे उचित मुआवजा क्यों नहीं सरकार दे पाती है? अभी मैं मौजूद हूँ इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के डौरा गांव में और आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के लगभग दर्जनों गांव में पान की खेती की जाती है, वो भी बृहद पैमानों पे। और इसी पान के खेती से यहाँ के जो किसान हैं वो पूर्ण रूप से इसी खेती पर आश्रित होते हैं। कल देर रात यानी कि 11-12 बजे के करीब कोई असामाजिक तत्व पान के नए बरेजे में मतलब कि आग लगा दिए और आग लगा दिए। उसके बाद जो क्षति हुआ है वो आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे देख रहे होंगे और कैमरामैन से हम चाहेंगे कि जो मतलब कि क्षति हुआ है उसको दिखाने का काम करें। और ये डौरा गांव है और डौरा गांव का ये कोई खंधा है और खंधे में पान का बरेजा किया जाता है। और इस बार नया ही फसल था, उसको तैयार किया गया था और उसमें कल रात किसी असामाजिक तत्व ने मतलब कि आग लगा दिया। आपको बता दें यहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं कि जिनका बरेजा जला है, जिनको मतलब कि नुकसान हुआ है, वो उनके परिजन हैं, उनके मतलब कि हम उनसे बात करेंगे कि कैसे कैसे हुआ था। और यहाँ पे मिथिलेश जी भी आए हुए हैं और इनसे भी जानेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ था। यहाँ पे देखिए किनका बरेजा है ये जो मतलब कि नुकसान हुआ है? विनोद जी का क्या नाम है? अच्छा आपका? विनोद प्रसाद। अच्छा, आप ही का बरेजा है जी। कैसे कैसे हुआ था? 11 बजे रात में। 11 बजे रात में मतलब कि कैसे हो गया, कोई आइडिया है आप? कोई आइडिया नहीं, आप रुपये यहाँ लगावल है था। किसी पे संदेह वगैरह कि कोई मतलब कि ऐसा कर सकता हो? अब तो भगवान जाने, आदमी तो लगेबे किया था वही ना जला। अच्छा, शॉर्ट सर्किट का कोई मामला नहीं ना वो सब का मामला क्या है। कल 11 बजे रात को आग लगा तो फिर आप लोग को पता कैसे चला कि मतलब कि बरेजा में आग लग गया? आग उठने पर मतलब कि जब लपटें उठी तो आप लोग को पता? हाँ पता लगा। तो उसी पर पहले मैदी में पता लगा। इसी रोड से जा रहा था एक महेंद्र मांझी के लड़का, तो वो जाके कहा दिनेश चौरसिया के तोरा विनोद जी वाला में बरेुआ में आग लगल है। तो वही आके मोटरसाइकिल पर फिर लेके आया दिनेश चौरसिया के। और वही दिनेश चौरसिया फ़ोन किया हमारे ससुराल और ससुराल से फ़ोन किया फिर हमको और इसी सगरो फ़ोन हो गया का तरह। इस पे आग पे काबू कैसे पाए विनोद जी? काबू पूरा आते आदमी नहीं जुट सका और एक आग घंटा रह गया ऐसे लगते भर में सब ने था आदमी जुटा। अच्छा, ये आग से नुकसान हुआ? कुछ दिन पहले आंधी पानी आई थी उससे भी नुकसान हुआ था बहुत? आने वाला तो सब गिर ही गया। बरेथा जितना भी पुरानी था इनके सब गिरल है, हमरो उसमें था ना, उसमें गिर गया कम से कम हजारों अतरा यहाँ कितना का नुकसान हुआ होगा कल के मतलब कि इस घटना? अभी मान के चलिए कितना कब तो 1 लाख रुपया। इसका भरपाई कौन करेगा? अब भरपाई तो करेंगे सरकारें ना भाई, सरकारें ना करेगा। देखिए यहाँ पे मिथिलेश जी भी हैं जो कि प्रखंड के प्रमुख पति हैं। मिथिलेश जी, इस जो घटना घटित हुआ है बहुत ही निंदनीय घटना है, कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले तो हम इसका घोर निंदा करते हैं। असामाजिक तत्वों के द्वारा जो देखने में प्रतीत होता है कि किसी के द्वारा आग लगाया गया है। यहाँ कोई न लाइन का तार है न शॉर्ट सर्किट है, तो असामाजिक तत्व के द्वारा आग लगाया गया है। इसको हम घोर निंदा करते हैं और अपने स्तर से सरकार के जो यहाँ प्रशासन है उससे मांग करते हैं कि उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। ये जो पान किसान होते हैं मिथिलेश जी, जैसे कि आपके क्षेत्र के ही हैं लोग और बृहद पैमाने पे पान की खेती की जाती है इस्लामपुर में और लगातार इनके ऊपर समस्या आते रहता है, विपदा आते रहती है। जैसे कि आंधी हो गया, पानी हो गया, ज़्यादा गर्मी हो गया, ज़्यादा ठंडा हो गया, प्रत्येक साल इनको नुकसान होता है। इस पर उचित मुआवजा क्यों नहीं सरकार दे पाती है? सरकार इसके प्रति कोई अभी तक सोच नहीं बनाया है। इसको कृषि आपदा विभाग में लेना चाहिए था, क्योंकि कच्चा रोजगार है, पान का खेती होता है। तो जब तक आपदा में इसको नहीं लिया जाएगा, जब तक इसको उचित मुआवजा नहीं मिल सकता है। तो सरकार को चाहिए कि जो पान कृषक है उसको संशोधन करके आपदा विभाग में इसको जोड़ा जाए, जिससे इनको उचित मुआवजा मिल सकता है। आप भी क्षेत्र में रहते हैं मिथिलेश जी, बहुत करीब से देखे हैं पान किसानों को, चौरसिया समाज को। मिथिलेश यादव इसके लिए मतलब कि क्या कर रहे हैं? हम लोग तो अभी विपक्ष में हैं, हम लोग तो सरकार में है नहीं। हम लोग तो अपना आवाज़ उठाएंगे, हम लोग इसके आवाज़ को बुलंद करेंगे
सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन लोग को उचित मुआवजा आपदा प्रबंधन में जोड़ा जाए, जिससे इन लोग को उचित मुआवजा मिल सके। पिछले साल भी आपके ही विधायक जी बहुत लॉस हुआ है। अगले हवा आंधी जो आया, जिससे हजारों पान तिरसठ के लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन कोई आज तक सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला भी नहीं है कि इन लोग के खाने पर भी आफत है, इन लोग को रोजगार भी सही से नहीं हो पाता है। इसके लिए तो कोई उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी मतलब कि इनका क्रियाकलाप होता है, बेटी का शादी हो, बेटा का पढ़ाई हो, घर का मतलब कि जैसे भी चलाना है इसी से चलाना है, और जब उस पर आफत आ जाए, इसी कारण से कई लोग छोड़ चुके हैं, यहाँ से छोड़ के दिल्ली पलायन कर रहे हैं, मद्रास चले गए हैं, चेन्नई चले गए हैं। इसके कारण जब इसको उचित मुआवजा मिलता तो अच्छा रोजगार था, लेकिन इस पर सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है, जिसके चलते लोग छोड़ के पान तिरसठ वाला लोग जा रहे हैं भी। यहाँ के जो तमाम प्रकार के बड़े जो नेता हैं, क्या बोलते हैं कि जैसे कि एमपी साहब भी हैं, क्षेत्र के जेडीयू के सांसद हैं, और जिला में बड़े बड़े जो अधिकारी पदाधिकारी हैं उनका भी कहीं ना कहीं उदासीनता देखने को मिलती है। पूरे राज्य की बात है, सिर्फ नालंदा जिला की बात थोड़ी है। नालंदा जिला में बृहद पैमाने पे हाँ, बृहद पैमाना हाजीपुर में भी होता है, फलना जवा नवादा में भी होता है, लेकिन पूरे राज्य से सरकार को इस पर सोचना चाहिए। अच्छा, देखिए कुछ और महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं यहीं पे काम करते हैं। क्या तो 10 बजे रात में देखें कि लहर रहा है तो आग लगा दिया कोई दुश्मन। मतलब कि दुश्मनों का ये सब असामाजिक तत्वों का काम है। आप भी इसी में खेती में काम करते हैं? हाँ, हम ही लोग के नहा। अच्छा, आप ही का खेत है ये? क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से तो मांग करवे करेंगे ना, हमको क्षति हुआ है तो मांग भी ना करेंगे। देखिए ये नई वाला बरेजा है जो कि इसी साल तैयार हुआ था, और इधर भी बहुत नुकसान हुआ है। इधर आइएगा रंजू जी, और दिखाने का कोशिश करते हैं कि कितना नुकसान हुआ। इधर कुछ किसान हैं जो कि इसको पुनः फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो मतलब कि स्पेस होता है इससे ढका जाता है पान की खेती को, और उस तरफ जो पान के पत्ते होते हैं वो पूरे साल उसमें मेहनत करते हैं किसान। उसके बाद क्या बोलते हैं कि ठंडी के मौसम में से अक्टूबर नवंबर के मौसम में जो गात पान होता है, मघी पान जिसको बोलते हैं, जो बनारस जाता है, वो यही सब पान होता है। और कल देर रात असामाजिक तत्वों के द्वारा इसमें मतलब कि आग लगा दिया गया। यहाँ के लोगों का कहना है, जो साक्ष्य थे उनका कहना है, और जो यहाँ पे क्षेत्र के जो जन नेता थे, क्या बोलते हैं उनको, मिथिलेश यादव जी, जो कि कह रहे हैं कि हम किसानों के मतलब कि सहायता के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे, और हम भी किसानों का आवाज़ उठाते रहते हैं और आगे उठाते रहेंगे। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।